Hello everyone. Today we will study about polynomial. What is polynomial? It is an expression made with constants, variables and exponents which are combined using addition, subtraction and multiplication but not division. मतलब कि पोलिनोमियल को हम बोल सकते हैं पोली प्लस नोमियल. पोली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म. सो पोलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स. पावर और एक्सपोनेंट्स कुछ भी हो सकता है, मतलब कि जैसे कि 0, 1, 2, 3 वेरिएबल. अ पोलिनोमियल कैन नॉट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, मीन्स फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, नॉट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. जैसे कि हम देख रहे हैं 4x² प्लस 3x माइनस 5. यहाँ पर कितनी टर्म्स हैं? 4xy² एक टर्म, 3x सेकेंड टर्म एंड माइनस 5 थर्ड टर्म. तो हम बोलेंगे 3 टर्म्स हैं. ऐसे ही हम देख रहे हैं 4x माइनस 7 इक्वल्स टू 5. यहाँ पे 4x में 4 हमारा कोफिशिएंट है, x हमारा वेरिएबल है एंड 7 और 5 कॉन्स्टेंट्स हैं और माइनस या प्लस जो भी होंगे वो हमारे ऑपरेटर हैं. ऐसे एक्सपोनेंट्स मतलब कि जो पावर है वो हमारे एक्सपोनेंट्स हैं. 5xy² में 2, 5y³ में 3, 3x में x की पावर 1 है, तो इसीलिए जो भी पावर होगी उसको हम एक्सपोनेंट्स बोलेंगे. पावर ऑफ एनी वेरिएबल जो भी होगी उसको हम बोलेंगे एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स. डिग्री ऑफ अ पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ x. फॉर एग्जाम्पल 4x plus 2 is a polynomial in the variable x of degree 1. मीन्स हम बोलेंगे कि जैसे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो भी होगी उसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल. जैसे हम देख रहे हैं क्वेश्चन में 4x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1. यहाँ पे डिग्री है 3 बिकॉज हाईएस्ट पावर क्या है इसमें 4x³ की, मतलब कि 3 पावर है, तो इसको हम बोलेंगे कि 3 डिग्री है पोलिनोमियल की. टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री वी हैव मेनली 5 टाइप्स. कांस्टेंट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 मीन्स जिसमें कि कोई भी वेरिएबल नहीं होगा. लीनियर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 लेकिन जिसमें वेरिएबल विद 1 डिग्री होगा, वेरिएबल 1 डिग्री का वेरिएबल होगा. क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 मीन्स जिसमें डिग्री 2 का वेरिएबल होगा. डिग्री 2 का पोलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. जैसे कि हम देख सकते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 में 1, -3, 2/5 ये सब हमारे क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल है क्योंकि इसमें किसी भी वेरिएबल की डिग्री 0 है. लीनियर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 में 2x माइनस 3, x की पावर है 1, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. ऐसे हम बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 मतलब कि 2x² प्लस 3x. तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि हाईएस्ट डिग्री क्या है? x². पोलिनोमियल की डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोला जाएगा. नंबर 4 क्यूबिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. जहाँ भी डिग्री 3 होगी उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल. जैसे कि 2 - x³ या फिर हम बोल सकते हैं z³ प्लस z². तो यहाँ पे डिग्री क्या है? 3, तो इसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल. बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4. जहाँ भी डिग्री 4 होगी उसको हम बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4. जैसे कि हम देख रहे हैं 2x की पावर 4 प्लस x³ प्लस x² प्लस 1. तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 4 है, तो इसको हम बोलेंगे बाय क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. दीज आर द जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल. जैसे हमने पहले पढ़ चुके हैं लीनियर पोलिनोमियल क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है. जिसमें लीनियर पोलिनोमियल होता है जिसमें भी हमारा
जिसमें भी हमारा डिग्री 1 होगी उसको हम लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। लेकिन उसको लिखने का स्टैंडर्ड तरीका क्या होता है वो हम यहाँ से देख सकते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल में ax प्लस बी, ए जीरो नहीं होगा, ए डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसको हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब कि हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर 2 होगी उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जहाँ भी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि पोलिनोमियल सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन की कॉम्बिनेशन से बना होता है, नॉट बाय डिवीज़न। देखिए डिवीज़न नहीं होगा पोलिनोमियल में। तो जैसे हम देख रहे हैं दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पोलिनोमियल। यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है, एडिशन हो रहा है टर्म्स का, यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों हो रहा है, यहाँ भी एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों हो रहा है, यहाँ भी एडिशन हो रहा है। ये दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पोलिनोमियल। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न लग रहा है। 3/x हमारा पोलिनोमियल में नहीं आएगा। रूट एक्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि x की पावर 1/2 है। हम रूट एक्स को क्या बोलते हैं, x की पावर 1/2। और मैंने पहले ही बताया है x की पावर कोई नंबर होगा, जैसे कि x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2, नॉट x की पावर 1/2, नॉट x की पावर 3/2, नॉट x की पावर 5/2। ऐसे ही 2/x प्लस 2, यहाँ भी क्या हो रहा है, डिवीज़न लग रहा है। 2/x प्लस 2 हमारा पोलिनोमियल में डिवीज़न नहीं होता, इस वजह से ये पोलिनोमियल के एग्जाम्पल नहीं है, इनको हम बोलेंगे नॉन पोलिनोमियल। टर्म क्या होता है, टर्म हमारा अ नंबर और अ प्रोडक्ट ऑफ ए नंबर एंड वेरिएबल्स रेज टू अ पावर। मतलब कि टर्म बोला जाएगा पूरा एक प्रोडक्ट, या तो दो नंबर का प्रोडक्ट हो, किसी वेरिएबल से प्रोडक्ट हो रहा हो किसी नंबर का, या फिर कोई सिंगल नंबर हो, उसको हम बोलेंगे टर्म। जैसे कि हम बोल सकते हैं 3, या हम बोल सकते हैं 2y, या हम बोल सकते हैं 2z²। ये सारे क्या है, हमारी टर्म्स हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं 3, 5x² -2x, 9x²y, ये सारी अलग अलग टर्म्स हैं। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कोफिशिएंट, द न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ ईच टर्म जो होगा वो कोफिशिएंट होगा। जैसे कि 5x² में कोफिशिएंट क्या है, 5, यहाँ पे 5 कोफिशिएंट है। -2x का कोफिशिएंट -2 है। (9x²) का कोफिशिएंट क्या है, 9 है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कांस्टेंट क्या होता है, द टर्म विदाउट अ वेरिएबल, जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं होगा, मतलब कि वेरिएबल की पावर 0 होगी या फिर डिग्री 0 होगी, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। जैसे कि 3, -6, -5, ये सब क्या है, हमारी कांस्टेंट टर्म्स हैं। पोलिनोमियल क्या होता है, अब पहले ही बता चुकी हूँ, फाइनाइट सम ऑफ टर्म्स ऑफ द फॉर्म ax की पावर n, वेयर a इज अ कोई भी रियल नंबर होगा एंड n इज अ होल नंबर होगा 0, 1, 2, 3, 4, नॉट 1/2, नॉट 3/2, नॉट 7/2, ओनली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि -15x³ + 2x² - 5। अब यहाँ पे बताइए टर्म क्या है, कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट क्या है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि -15x³ अलग टर्म है, 2x² अलग टर्म है, -5 अलग टर्म है। ऐसे ही इसमें बता सकते हैं 21y की पावर 6 -7y की पावर 5 -2y की पावर 3 + 6y। तो इसमें हमारा 21y की पावर 6 अलग टर्म है, -7y की पावर 5 अलग टर्म है, -2y की पावर 3 अलग टर्म है, 6y अलग टर्म है। यहाँ पे हम बताएंगे कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है। -15x³ टर्म में
-15 हमारा कोफिशिएंट है, 2x² में 2 हमारा कोफिशिएंट है। ऐसे ही कांस्टेंट क्या है, 5 कांस्टेंट है, 5 कांस्टेंट वैल्यू है। ऐसे ही तो यहाँ पे हम देख सकते हैं द डिग्री ऑफ ए टर्म विथ वन वेरिएबल इज द एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x², तो 5x² में डिग्री क्या है टर्म की 2, 2x की पावर 4 में 4 एंड -9m में 1, m की पावर 1 है तो डिग्री क्या होगी 1। डिग्री ऑफ ए टर्म विद मोर देन वन वेरिएबल, मतलब कि एक ही उसमें अगर हमारे x और y दोनों हों तो हम कैसे उसकी डिग्री डिसाइड करते हैं, तो डिग्री होगी द सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑन द वेरिएबल, मतलब x और y दोनों की पावर्स को ऐड करके जो भी बनेगा उसको हम डिग्री ऑफ ए टर्म बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं हम -7x² y = 3, मतलब कि x की पावर 2 है और y की पावर 1 है तो दोनों को ऐड करके 3 बनेगा। तो टर्म क्या होगी, डिग्री क्या होगी टर्म की 3, डिग्री ऑफ ए टर्म हो जाएगी 3। ऐसे हम देख सकते हैं 2x की पावर 4 y², मतलब कि x की पावर 4 है और y की पावर 2 है तो यहाँ पे डिग्री हो जाएगी 6। ऐसे ही नेक्स्ट -9m n की पावर 5 z की पावर 4, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं m की पावर 1 है, n की पावर 5 है और z की पावर 4 है तो यहाँ पे टोटल सम हो जाएगा 10। तो इसको हम बोलेंगे डिग्री ऑफ ए टर्म क्या कहलाएगी 10 डिग्री ऑफ टर्म है। यहाँ पे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल मैं पहले ही बता चुकी हूँ, द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल होगी जो ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ द टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल वेरिएबल। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 2x³ - 3x + 7 में हाईएस्ट डिग्री है x की पावर 3, तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल भी 3 होगी। अब इसमें देखिए 2x की पावर 4 y² + 5x² y³ - 6x, यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या बना रही है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए टर्म है x की पावर 4 और y की पावर 2, तो ऐड होके 6 बन रहे तो हाईएस्ट डिग्री 6 हो गई, तो इसलिए 6 डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल 6। मोनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल विद एग्जैक्टली वन टर्म, पॉलिनोमियल विद एग्जैक्टली वन टर्म उसको हम बोलेंगे मोनोमियल, मतलब कि जैसे कि ax², यहाँ पे एक ही टर्म है, कोई अलग चीज़ ऐड नहीं हो रही, कोई सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल। अब पॉलिनोमियल विद एग्जैक्टली 2 टर्म्स, जिसमें हमारी दो चीज़ या तो ऐड हो रही होंगी या सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी, 2 टर्म्स हमारी ऐड हो रही होंगी, उसको बोलेंगे बाइनोमियल। जैसे देख सकते हैं x - 8, यहाँ पे एक ये टर्म है एक ये टर्म है, दोनों हमारी सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो इसको बोलेंगे बाइनोमियल। ट्राइनोमियल, अब पॉलिनोमियल विद एग्जैक्टली 3 टर्म्स, जिसमें कि 3 टर्म्स ऐड हो रही होंगी, सब्ट्रैक्ट हो रही होंगी, कुछ भी हो रही होंगी, जिसमें 3 टर्म्स होंगी उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं x² + x - 8, x² एक टर्म है, x एक टर्म है और 8 एक टर्म्स। तो अब इसमें फाइंड करिए डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल या डिग्री ऑफ ईच टर्म। 5x³ में हमारी क्या टर्म की क्या डिग्री है 3 है, 4x² में 2 है, 5x में 1 है, तो टोटल हाईएस्ट डिग्री पूछे या फिर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोले हमारे आंसर होगा 3, क्योंकि यहाँ पे 3 हाईएस्ट डिग्री है। ऐसे इसमें हम देख रहे हैं 4a² b की पावर 4 + 3a³ b की पावर 5 - 9b की पावर 4 + 4, इसमें हमारा a² b की पावर 4 दोनों की a और b की पावर्स को ऐड करके हमारा 6 बन रहा है, सेकेंड वाले में 8 बन रहा है, थर्ड वाले में हमारा 3 बन रहा है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल को हम डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है 8, क्योंकि हाईएस्ट 8 है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही हम इसमें बोल सकते हैं 4x की पावर 5 y की पावर 4, इसमें 9 हमारी टर्म डिग्री ऑफ ए टर्म 9 है,
5x की पावर 4, y की पावर 6, इसमें डिग्री ऑफ ए टर्म 10 है, ऐसे ही इसमें 6 है, इसमें 2 है। तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, किसी भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री को ही डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल बोलते हैं, तो 10 है। लाइक टर्म्स का मतलब है जिसमें हमारी जिन मोनोमियल्स में सेम वेरिएबल्स होंगे, मतलब कि like terms refers to monomials that have the same variables but may have different coefficients. The variables in the terms must have the same power. जैसे कि हम देख रहे हैं, हमसे बोला गया है which terms are like 3a square b, 4ab square, 3ab and minus 5ab square. इनमें like terms क्या है, 4ab square and minus 5ab square are like terms, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा 4ab square में कोफिशिएंट्स, इन दोनों के कोफिशिएंट्स हमारे अलग हैं, 4 और -5 हैं, लेकिन इनकी जो वेरिएबल्स हैं, मोनोमियल्स हैं, इन दोनों मोनोमियल्स में जो वेरिएबल्स हैं वो सेम है, ab स्क्वायर एंड ab स्क्वायर। ऐसे अगर हमसे यहाँ पे बोलते हैं विच टर्म्स आर लाइक 2x, -3, 5b और 0 में लाइक क्या है, -3 और 0, क्योंकि इनके जो वेरिएबल्स की जो वेरिएबल्स है वो सेम है। वेरिएबल 0 डिग्री का वेरिएबल है, -3 और 0 में 0 डिग्री का वेरिएबल है, कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे लाइक। विच टर्म्स आर लाइक, इसमें पूछे लेंगे हमसे 3x, 2x स्क्वायर, 4 और x में कौन कौन से हमारी लाइक टर्म्स है, तो हम बोलेंगे 3x एंड x आर लाइक, क्योंकि 3x और x दोनों में कोफिशिएंट तो हमारा 3 और 1 है, लेकिन इनमें वेरिएबल हमारा x और x ही है, तो इसको बोलेंगे दीज टर्म्स आर लाइक टर्म्स। ऐसे हम बोल सकते हैं 2wx w, 3x 4x w, इनमें लाइक टर्म्स हैं 2wx एंड 4x w। आगे पीछे हो जाए वो अलग बात है कि wx, क्योंकि दोनों है मल्टीप्लाई में, लेकिन दोनों के वेरिएबल्स हमारे सेम हैं, दोनों के कोफिशिएंट अलग हैं वो अलग बात है, लेकिन वेरिएबल सेम होने चाहिए तो हमारे लाइक टर्म्स कहलाए जाएंगे। सब्ट्रैक्टिंग पोलिनोमियल्स, पोलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है अब देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 और दूसरा है x स्क्वायर प्लस x प्लस 4, दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम या तो ऐसे कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऊपर हमने फर्स्ट पोलिनोमियल रखा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 और नीचे हमने सेकंड पोलिनोमियल रखा x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 और हमने इनके साइन चेंज कर दिए, तो 7 में से 4 गए 3, इनको नॉर्मली हमने माइनस सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा आ गया 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3। ऐसे हम यहाँ देख सकते हैं लाइक टर्म्स आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। जैसे मैंने अभी बताया लाइक टर्म्स होंगे जिनके वेरिएबल सेम होंगे, तो यहाँ पे x स्क्वायर को -3x स्क्वायर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा -2x स्क्वायर। ऐसे ही -x को -4x वाले के साथ करेंगे तो जब बाहर माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4x -x प्लस 3x, -4 और -1 -5। ऐसे ये हमारे सब्ट्रैक्टिंग पोलिनोमियल्स के एग्जांपल्स हैं। एडिंग पोलिनोमियल्स, ऐड भी हम पोलिनोमियल्स को सब्ट्रैक्ट की तरह कर, लेकिन उसमें माइनस हमारा चेंज हो रहा था, यहाँ पे बस प्लस रहेगा। लाइक टर्म्स ही आपस में ऐड होंगी। जैसे हमें ऐड करना है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को 4x स्क्वायर प्लस 5 के साथ, तो x स्क्वायर ऐड होगा 4x स्क्वायर वाले के साथ ही, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है। तो 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 5x स्क्वायर, 3x के साथ कोई लाइक टर्म है नहीं तो उसको ऐसे ही रखेंगे 3x, और 1 और 5 लाइक टर्म्स है तो 6। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं ऊपर नीचे रख के, जैसे हम ऐड करते हैं नॉर्मली 1 के नीचे 5 रखा, x स्क्वायर के नीचे 4x स्क्वायर, लाइक टर्म्स के नीचे दूसरा लाइक टर्म दूसरी टर्म रखेंगे तो नॉर्मली ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ज़ीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल, अ रियल नंबर अल्फ़ा इज़ अ ज़ीरो ऑफ ए पोलिनोमियल f(x) इफ़ f अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। अगर हम बोलें कि x इक्वल्स टू 2 रखने पर या x इक्वल्स टू 4 रखने पर पूरा पोलिनोमियल हमारा 0 बन जाए, तो
उसको हम बोलेंगे जीरोज ऑफ ए पोलिनोमियल। जैसे हमने यहाँ देखा x इक्वल्स टू 2 रखने पर हमें क्या मिलता है, इक्वेशन है हमारे एक्स क्यूब माइनस 6² प्लस 11x माइनस 6, तो हमने x की जगह 2 रखा तो हमारा पूरा पोलिनोमियल 0 हो गया, तो हैंस 2 इज अ जीरो ऑफ fx। The number of zeros of the polynomial is the degree of the polynomial. Therefore, a quadratic polynomial has 2 zeros and cubic has 3 zeros. मतलब हम कह सकते हैं जितनी ही डिग्री होगी पोलिनोमियल की उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। अगर 2 डिग्री का पोलिनोमियल है तो 2 ज़ीरोज़ और 3 डिग्री का पोलिनोमियल है तो 3 ज़ीरोज़। अकॉर्डिंग टू ग्राफ हमसे कोई बोले कि इसमें कितने ज़ीरोज़ हैं या फिर इसमें कितने रूट्स हैं, तो हम बोलेंगे इसमें 1 2 3 ज़ीरोज़ हैं या 3 रूट हैं, क्योंकि जहाँ भी हमारा एक्स एक्सिस को हमारी लाइन टच करेगी या कट करके जाएगी उसको हम ज़ीरो बोलेंगे, वो हमारा पोलिनोमियल का ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को हमारी लाइन ने 1 2 3 टाइम्स काटा है, तो इसके 3 ज़ीरोज़ हैं। या फिर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक्स एक्सिस को हमारी कितनी बार काटा है लाइन ने, 1 2 3 4 5 6, तो इसके 6 ज़ीरोज़ हैं। पोलिनोमियल सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? पोलिनोमियल p इज डिफाइंड सच दैट px इक्वल्स टू kx क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3 गिवन दैट p2 इक्वल्स टू 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ k। p2 इक्वल्स टू 10 का मतलब है हमें x इक्वल्स टू 2 रखना है और पोलिनोमियल को 10 के इक्वल रखना है। तो हमने यहाँ पे पुट करा k इंटू 2 की पावर क्यू x, जहाँ भी x है उसकी जगह हम 2 रखेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगी 8k प्लस 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 10। इसको सॉल्व करेंगे तो 8k इक्वल्स टू 5, तो k इक्वल्स टू 5/8 हमारा आंसर होगा। रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। इफ अल्फा बीटा आर जीरोज या रूट्स ऑफ px इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देन सम ऑफ रूट्स मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा माइनस b/a, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा अल्फा बीटा का प्रोडक्ट होगा c/a के इक्वल, मतलब कि कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऐसे ही हम देख सकते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल में अगर अल्फा बीटा गामा हमारे ज़ीरोज़ और रूट्स हैं तो क्यूबिक पोलिनोमियल में सम ऑफ रूट्स होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस b/a इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। The sum of product of roots taken 2 at a time, alpha beta plus beta gamma plus alpha gamma equals to c/a, मतलब कि coefficient of x divided by coefficient of x cube। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है? माइनस d/a, मतलब कि माइनस का कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इक्वल हो जाएगा अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा। अल्फा बीटा गामा होगा हमारा इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अभी हम आगे इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा। ये हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, मतलब कि सम ऑफ रूट्स हमारा कहाँ पे होगा? पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ऐसे हम बोल सकते हैं अगर हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। तो हम बोल सकते हैं कि पी एक्स हमारा इक्वल होगा एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इंटू एक्स माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। हमें गिवन है पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12।
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। हम पहले एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसके फैक्टर कैसे करने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x बल्कि मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए, प्लस या माइनस करके 7 आना चाहिए। तो हम ऐसा कैसे कह सकते हैं, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 और 3 ऐड होके 7। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। हमने x कॉमन लिया, x प्लस 4 हो गया, प्लस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 4। तो यहाँ से कॉमन आ गया हमारा x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 3। एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 0। एक बार x प्लस 3 को 0 रखेंगे, एक बार x प्लस 4 को 0 रखेंगे तो x बराबर -3 आ गया, एक बार x इक्वल्स टू -3 और एक बार x इक्वल्स टू -4। तो -3 और -4 क्या हो गए, हमारे ज़ीरोज़ हो गए। लेकिन हमें इसको दिखाना है, शो करना है कि क्या हमारा रिलेशनशिप बनेगा ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट और पोलिनोमियल के बीच में। तो हम कैसे दिखाएंगे, हमने पढ़ा था सम ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 7। तो माइनस का 7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1। तो -7 अपॉन 1 -7। क्या सम ऑफ जीरोज़ मतलब कि जो हमारे जीरोज़ आए हैं -3 और -4 को ऐड करके -7 बन रहा है, हाँ बन रहा है। -3 और -4 को ऐड करके हमारा -7 बन रहा है, जो कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज़। -3 और -4 को मल्टीप्लाई करने पर 12 बन रहा है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है हमारी 12 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1। तो ये भी 12 के इक्वल आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं जो हमने भी फॉर्मूला बताया था वो हमारे यहाँ पे प्रूफ हो गया है कि सम ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द जीरोज़ ऑफ 4x स्क्वायर -7 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड इट्स कोफिशिएंट। यहाँ पे हमारे पास 4x स्क्वायर -7 है, तो इसको हम बोल सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर। हमने फॉर्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। तो इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x माइनस √7 एंड 2x प्लस √7। तो एक बार 2x माइनस √7 को 0 रखेंगे, एक बार 2x प्लस √7 को 0 रखेंगे, तो एक बार x आ जाएगा हमारा √7/2 और एक बार आ जाएगा माइनस का √7/2। तो √7/2 एंड माइनस √7/2 जीरोज़ आ गए हैं। तो सम ऑफ जीरोज़ क्या होगा, √7/2 और माइनस √7/2 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। फिर हम देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारा 0। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 0, क्योंकि x का कोई टर्म ही नहीं है x के साथ। तो कोफिशिएंट ऑफ 0 डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4 है, माइनस लगा देंगे तो ये 0 के इक्वल आएगा, जो हम यहाँ से देख सकते हैं कि सम ऑफ जीरो इक्वल है 0 के, तो ये भी 0 आ गया। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ हो जाएगा √7/2 इंटू माइनस का √7/2 7/4 -7/4 जो कि इक्वल होगा कांस्टेंट टर्म किसके इक्वल है 7 -7 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 4। तो ये दोनों चीज़ें भी हमारी इक्वल हो गई। अब ये क्वेश्चन है रिवर्स करके पूछा गया है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हमसे पूछा है पोलिनोमियल को फाइंड करो जिसके जीरोज़ गिवन है हमें 5 + √2 एंड 5 - √2। हमने माना लेट अल्फा बीटा आर जीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर
ये हम पढ़ चुके हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है प्लस अल्फ़ा बीटा होता है। तो अल्फ़ा हमारे यहाँ पे 5 प्लस रूट 2 है, और बीटा हमारा 5 माइनस रूट 2 है। जब अल्फ़ा और बीटा दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा रूट 2 से रूट 2 माइनस रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, 5 प्लस 5 10 हो जाएगा। और अल्फ़ा और बीटा दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, मतलब कि 25 माइनस 2 इक्वल्स टू 23। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ी, यहाँ पे 4 की जगह 2 होगा और 21 की जगह 23। तो हम पोलिनोमियल बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 23। ऐसे हमसे अगर बोला जाए फाइंड अ क्यूबिक पोलिनोमियल विद दिस sum of the product of its zeros taken 2 at a time and product of its zeros are 5, -6 and -20। अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे क्यूबिक में अल्फ़ा बीटा गामा ये 3 हमारे रूट्स होते हैं, जीरोज़ होते हैं। तो यहाँ पे क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 5 है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू -6 गिवन है। अल्फ़ा बीटा गामा तीनों का मल्टीप्लिकेशन गिवन है -20। तो हमने पढ़ा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है, -b/a, -b/a। तो -b/a के इक्वल है 5, ऐसे -6 के इक्वल है 6/a, c/a। अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस बीटा गामा इक्वल है -6 के, जो इक्वल होता है c/a के इक्वल होता है। अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल है -20 के, जो इक्वल होता है -d/a के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। हिट एंड ट्रायल से अगर हम करके देखें, अगर हम a इक्वल्स टू 1 रखें, लेट a इक्वल्स टू 1, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में क्या हो जाएगा, 5 इक्वल्स टू तो b इक्वल्स टू 5 और c इक्वल्स टू -6 आ जाएगा और d इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, x³ माइनस का 5x स्क्वायर -6x प्लस 20, ये हमारी पोलिनोमियल बन जाएगा।